नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री और बीजेपी से नेता मनीष ग्रोवर ने खुले में नमाज को लेकर कहा है कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। इससे आने जाने वालों को दिक्कतें होती हैं। जो स्थान निर्धारित किए गए हैं वहीं नमाज होनी चाहिए और इसी को उन्होंने स्पष्ट किया। बट नहीं रहा। देखो, सार्वजनिक स्थान को यूज नहीं करना चाहिए। जो हो उनका बंद स्थान पर हो, जहां बंद हो वहां करें, जिससे लोगों में आने जाने में दिक्कत होती है। इस कारण से हिंदू जो है भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे और इस बुक को पढ़े मांगा साक्षात भगवान श्री कृष्ण को। आप इंतजार करें सर, फोन वाला थोड़ा पीछे फोटो बैठा। वहीं झज्जर में गीता महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कहा कि उन्होंने गीता पर बोलते हुए कहा कि ये कहना कतई गलत ना होगा कि गीता जीवन के लेवल को चेंज करती है। राजनीति में जो भी लोग उन्हें गीता से अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाने की प्रेरणा उनको लेनी चाहिए, कारण कि गीता में विश्वास और नजरिया भी है और गीता जीवन को आगे बढ़ाने के नियम बताती है और तय भी करती है कि जीवन के ध्येय तक कैसे पहुंचा जाए। धनखड़ ने यह भी कहा कि गीता में भक्ति योग, आस्था योग, ज्ञान योग और कर्म योग सभी हैं। जीवन के लेवल को चेंज करती है। अगर गीता को हम उल्लंघन कर लें तो गीता में विश्वास भी है, गीता में नज़रिया भी है, गीता में जीवन को आगे बढ़ाने के नियम भी हैं और अपने को अच्छे रखने के उपकरण भी हैं। गीता जीवन का ध्येय तय करे ये भी बताती है कि आपका सर्वधर्म क्या है और उस ध्येय तक कैसे पहुँचे ये भी बताती है। उसमें भक्ति योग भी है जो हमको आस्था सिखाता है, उसमें ज्ञान योग भी है जो हर हालत में हमको अच्छा रहना सिखाता है और उसमें कर्म योग भी है कि हम किस तरह से निष्काम कर्म, सकाम कर्म और किस तरह से योग कर्म से कोसम ऐसे कर्म करें जो हमको नुकसान ना करें और आगे की तरफ। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद भी उपस्थित रहे। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इसी धारा पर गीता ज्ञान दिया गया, जिसके चलते कुरुक्षेत्र की भूमि पूरे विश्व में जानी जाती है। गीता का उपदेश रूपी सार कर्म करो फल की इच्छा ना करो आज भी प्रासंगिक है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने सबका स्वागत किया। भिवानी में अखंड भारत मंदिर का शिलान्यास किया गया और इस मौके पर विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि देश में एकता और अखंडता जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत माता मंदिर प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उन्होंने कहा कि हमारा देश अखंड भारत देश है। पहले 54 ऐसे देश हैं जो कभी भारत का हिस्सा थे। चरखी दादरी में जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों के बजाय बाहर से कलाकार बुलाए गए थे। जिला स्तरीय गीता महोत्सव में काम न मिलने से स्थानीय कलाकारों ने रोष जाहिर किया। और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। इसमें कलाकारों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और इस दौरान कलाकारों के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन राजदीप फोगाट और जिला प्रशासन को गीता महोत्सव स्थल पर ज्ञापन भी सौंपा। रेवाड़ी के बाल भवन में गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन कोसली से बीजेपी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भले ही विकास कम हो लेकिन लोगों को अपनी संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का संदेश जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और पाठ्यक्रम में गीता पढ़ाना कोई पाप नहीं। कांग्रेस की महंगाई पर आयोजित रैली को लेकर कहा कि प्रजातंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, क्योंकि विपक्ष की आवाज से ही सत्ता पक्ष जागरूक रहता है। तो विधायक ने रिबन काट करके शुभारंभ किया और लोगों को संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए, लोगों को अपनी संस्कृति के साथ जुड़ करके अपनी संस्कृति के आधार पर अपने काम करने चाहिए। और गीता जयंती महोत्सव का एक कार्यक्रम जिसमें जब विधायक भी पहुंचे, दूसरे दिन विधायक लक्ष्मण सिंह जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होना ये अपने आप में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको एक संदेश अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ जोड़े रखने की है। कनीना में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया और मेले का अटेली से विधायक सीताराम यादव ने शुभारंभ किया। इसी मौके पर एसडीएम सुरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मेले में जिन व्यक्तियों की 1 लाख से आय कम है, सरकार ने एक स्कीम चलाई है जिसके जरिए आय बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए लोन मेला लगाया गया। पशुपालन, मछली पालन, स्वयं सहायता समूह, अनुसूचित जाति, बीपीएल परिवार, इन सब के लिए 18 प्रकार की योजनाएं हैं। तो एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे और साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए ऐसे जो मेले हैं या ऐसे कार्यक्रम हैं उनको बड़ा महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि यही वो कार्यक्रम हैं, यही वो ऐसे मौके हैं जब जनता को भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं रतिया में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले की अनोखी पहल देखने को मिली है, जिसने दिल्ली से आंदोलन स्थगित कर वापस पंजाब लौट रहे सैकड़ों किसानों को फ्री में गोलगप्पे खिलाए। दुकानदार ने कहा कि उन्होंने पहले ही फैसला लिया था कि जब किसान आंदोलन खत्म कर घर लौटेंगे तो वो अन्नदाताओं को फ्री में गोलगप्पे खिलाएंगे। मध्य प्रदेश के अतर सिंह रतिया में गोलगप्पे पापड़ी की रेहड़ी लगाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन से प्रदेश भर में किसानों ने सभी टोल प्लाजा बंद कर दिए थे और आंदोलन के कारण लंबे अंतराल के बाद पानीपत में बंद पड़े टोल प्लाजा आखिर अब शुरू हो चुके हैं। कहीं वाहन चालक परेशान नजर आए तो कहीं कई लोगों ने कहा है कि ठीक हुआ, बर्डन आम जनता पर पड़ रहा था। टोल शुरू होने के पहले दिन पानीपत टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। ज्यादातर वाहन चालक परेशान भी नजर आए जो साल भर से फ्री चल रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी वाहन चालक मिले जो खुश थे। उनका कहना था कि टोल बंद होने से कहीं ना कहीं आम आदमी पर ही सरकार बर्डन डाल रही थी। वहीं किसान नेताओं का कहना था कि जनता अगर किसानों का साथ दे तो किसान टोल के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने को तैयार है। वहीं किसान आंदोलन के कारण बंद चल रहे नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा 350 दिनों के बाद एक बार फिर से शुरू हो गए। किसानों ने रिबन काटकर बस्तारा टोल प्लाजा को शुरू कराया और बस्तारा टोल प्लाजा बंद रहने से सरकार को 300 करोड़ से ज्यादा के राजस्व का नुकसान हो चुका है। बीते साल 25 दिसंबर को किसानों के विरोध के बाद टोल फ्री हुआ था। किसान आंदोलन के चलते करीब 350 दिनों से बंद चल रहा बस्तारा टोल प्लाजा एक बार फिर शुरू कर दिया है। आज किसानों की हरी झंडी के बाद एनएचआई अधिकारी यहां पर पहुंचे थे और टोल को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि करीब 350 दिन बंद रहे इस टोल प्लाजा से सरकार को करीब 300 करोड़ के राजस्व की हानि हो चुकी है। रोजाना करीब 40 से 45 हजार वाहन यहां से गुजरते थे और जिनसे करीब 70 लाख रुपए प्रतिदिन टोल टैक्स लिया जाता था। अब ये दोबारा जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आप देख सकते हैं कि किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और टोल जारी हो चुका है। अब उसके बाद NH 44 पर गुजरने वाले लोगों को बस्तारा टोल पर टोल टैक्स देना पड़ेगा। हमारे साथ कंपनी के अधिकारी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या व्यवस्था रखी गई है। जी मनीष जी,
टोल शुरू हुआ है जी। क्या व्यवस्थाएं हैं अभी? सर अपनी व्यवस्थाएं सारी पुख्ता कर दी गई हैं। फास्टैग से सारे ट्रांजैक्शन होने लग जाएंगे। जो फास्टैग के अलावा कैश में पेमेंट करना चाहेगा उसको 2 गुना देना पड़ेगा। जी। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के हिसाब से है। 16 फरवरी 2021 के बाद से जो भी गाड़ी फास्टैग नहीं होता है उसको कैश में 2 गुना बैलेंस करना है। और जहाँ तक डिस्काउंट की बात रही, डिस्काउंट सारे फास्टैग में अवेलेबल है। मंथली पास हमारे यहाँ पे चालू कर दिए गए हैं। सारी लेन्स पे लड़के हैं। सिक्योरिटी की अच्छी व्यवस्था कर ली गई है। सिक्योरिटी प्रॉपर है और आप लोगों के सहयोग से हमने 11 बजे टोल चालू कर दिया। टोल दरों में कुछ बदलाव किया गया है? जो वार्षिक बदलाव होता है 1 सितंबर से वो कर दिया गया है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कार के अंदर विशेष फ़र्क नहीं आया है। सिर्फ मंथली पास के अंदर 100-125 रुपये का फ़र्क है। जो 150 और 300 वाले पास लोकल के थे वो आज भी 150 और 300 के ही। NHAI की तरफ से सब व्यवस्थाएं हैं? पूरी व्यवस्थाएं हैं। पीडी साहब हमारे साथ खुद खड़े रह के टोल चलवा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए NHAI के तरफ से जितने भी टोल थे हाईवे पर वो शुरू कर दिए गए हैं। बस्तारा टोल की बात करें वो भी अब चालू हो चुका है। अब से जो है वाहन चालकों को यहाँ से गुजरने के लिए टोल टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि टोल दरों में जो है वार्षिक वृद्धि कर दी गई है। अब जो टोल लगेगा वो वार्षिक वृद्धि के साथ लगेगा। ऐसे में अब एक बार फिर किसान आंदोलन के दौरान फ्री चल रहे बस्तारा टोल पर आपको टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। नूंह में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर ने धरना प्रदर्शन किया और सोमवार को आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर ने लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी सर्दी में परवाह न करते हुए महिलाएं घर का कामकाज जल्दी निपटाकर धरना प्रदर्शन में इस दौरान शामिल होने आती हैं। और इसी दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि सीएम के साथ वर्कर्स और हेल्पर की वेतन बढ़ोतरी की बात हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उनके वेतन में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं कर रही। सोनीपत में रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदर्शन के चलते यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बस ड्राइवर और कंडक्टर न होने से खानपुर रूट पर रोडवेज बस नहीं चलाई जा रही है, जिससे बस न मिलने से सोनीपत में खानपुर पीजीआई जाने वाले मरीजों, बुजुर्गों और महिलाओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। यात्री घंटों बस का इंतजार करते हुए नजर आते हैं और ये परेशानी उनके सामने बड़ी है। फरीदाबाद में डेरा सच्चा सौदा की संगत ने बेसहारा लोगों को खाने का सामान, फल और गर्म कपड़े बांटे हैं। और डेरा सच्चा सौदा सिरसा की फरीदाबाद जिले की संगत ने बेसहारा लोगों के लिए खाने का सामान, राशन, फल और गर्म कपड़े वितरित किए। अलग जोन बनाकर डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने ये सेवा का काम किया। डबुआ में स्थित वृद्धाश्रम, सेक्टर 19 के वृद्धाश्रम, सेक्टर 16 के साईं मंदिर और भगोला में आंचल छाया आश्रम में जाकर बेसहारा लोगों के लिए कुल मिलाकर 120 किट बांटी गई। आज सात संगत की तरफ से वृद्धाश्रम में गर्म कपड़े और फ्रूट वितरित किए गए हैं जी। और ये पूज्य गुरु जी की प्रेरणा से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हमेशा कहते हैं कि गरीबों की मदद करो, गरीबों का भला करो। तो उन्हीं की प्रेरणा से आज सात संगत मानवता भलाई के 135-36 कार्य कर रही है। उसी के तहत आज वृद्धाश्रम में गर्म कपड़े और फ्रूट वितरित किए गए हैं जी। कितने बुजुर्गों को यहाँ पर कपड़े दिए गए? यहाँ पर 15-20 के करीब बुजुर्ग है और सभी को गर्म कपड़े, फ्रूट वितरित किए गए हैं जी। डेरा प्रेमी खून दान करते हैं, इसके अलावा आंखें दान करते हैं, शरीर डोनेट करते हैं। इस तरह के 136 मानवता भलाई के कार्य साथ। और सिरसा शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था और जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन भी अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। रविवार देर शाम को पुलिस अधीक्षक ने सांगवान चौक, शिव चौक, सर्कुलर रोड, हिसार रोड का निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह मौजूद रहे। सड़कों पर पीली पट्टी लगाने, गलत साइड वाहन चलाने, जाम से निपटने के लिए बैरिकेड्स लगाने, बाजारों से अतिक्रमण हटवाने, लाल बत्तियों पर
चालू करवाने सहित अन्य जरूरी दिशा निर्देश पुलिस अधीक्षक ने मौके पर अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि धुंध के मौसम को देखते हुए रिफ्लेक्टर लगाने, मास्क, लाइटें आप शुरू करवाने के लिए भी नगर परिषद को लिखा जाएगा। आगामी 2-3 दिनों में शहर के लोगों, व्यापारियों और अन्य संगठनों से बातचीत कर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और 15 दिसंबर के बाद शहर में यातायात व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त होंगी। विवादों में रहने वाले रहेजा बिल्डर की अब मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। निवेशकों की याचिका पर कोर्ट ने रहेजा डेवलपर के मालिक नवीन रहेजा और कई पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। आपको बताएं कि गुरुग्राम के सेक्टर 109 में स्थित रहेजा अथर्वा सोसाइटी के निवासियों ने रहेजा बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यहां के निवासियों के अनुसार रहेजा बिल्डर द्वारा आलीशान फ्लैट का वादा कर गुरुग्राम के सेक्टर 109 में रहेजा अथर्वा के नाम से एक सोसाइटी बनाई गई थी, जिसमें 2014-15 में यहां लोगों को पोजीशन दी गई थी। लेकिन इन फ्लैटों में अपने जीवन भर की पूंजी निवेश करने के बाद आने वाले लोगों को इस सोसाइटी में अगर कुछ मिला तो सिर्फ समस्याएं। यहां के निवासियों के अनुसार उन्होंने यहां अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर 1.5 करोड़ के फ्लैट लिए थे, जो कि आज 1-1 करोड़ के भी नहीं रह गए। इस सोसाइटी में कमजोर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल बिल्डर द्वारा किया गया, जिसके चलते आए दिन यहां बिल्डिंग से प्लास्टर टूट कर गिरता है और इस सोसाइटी के सभी ब्लॉक में सीवेज की प्रॉब्लम है और इसी के कारण इस सोसाइटी में रहने वाले 400 परिवार खतरे के साए में रहने को मजबूर हैं। पलवल के बहीन थाना में तैनात थानेदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक थानेदार बहीन थाने में तैनात था और आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। जिला खबर में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।